तो अभी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी, मेरे पास क्वेश्चन आया है किसी बच्चे का कि मैम मेरे नीट में जो पहले अटेम्प्ट में सीरियस अटेम्प्ट में जो मार्क्स थे वो थे 601, और जो इस बार का नीट उन्होंने दिया है तो वो सीरियसली अटेम्प्ट किया था, उसमें उनके मार्क्स हैं 648। तो और रैंक है कुछ 31,000 के आसपास। और वो थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। वो जो ऑप्शंस हैं वो 3 ऑप्शंस देख रहे हैं अपने सामने, बीडीएस, वेटरनरी और बीएमएस। तो जो बीडीएस के बारे में उन्होंने लिखा है, कमेंट में यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दूंगी, आपने पढ़ना उसमें। तो जो बीडीएस के बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बीडीएस में सैचुरेशन बहुत है। तो और किसी टॉप मोस्ट कॉलेज से भी अगर वो कर लेते हैं, लाइक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तब भी 8-10 हज़ार की नौकरी उनको मिलती है। तो और क्लिनिक अगर खोलते हैं तो वो उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने बेटा बिल्कुल सही बात लिखी है कि सैचुरेशन तो बहुत है बीडीएस में। तो अगर आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से करते हैं, बट अगर आप में स्किल्स हैं, तो बेटा सैचुरेशन किस फील्ड में नहीं है, मैं आपको पूछना चाहूँगी। इंजीनियरिंग में सैचुरेशन है, और अभी आने वाले टाइम में तो एमबीबीएस में होने वाली है। हमारे हिमाचल में जब पहले कोई एमबीबीएस करके निकलता था, उसको निकलते ही जॉब मिलती थी। लेकिन अभी का सिनेरियो देखिए आप। इस साल 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, 650 सीटें निकली थी, उसमें से सिर्फ 250 बच्चों को एमबीबीएस की नौकरी मिली थी। समझे आप? तो अभी आप खुद देखिए, अभी उसके बाद जॉब निकली ही नहीं है। राइट। तो इसलिए बेटा सैचुरेशन एमबीबीएस में भी बढ़ती जा रही है। जब तक आपने करके निकलना है, तो आप सोचें कि आप निकलें बाहर और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। और एमबीबीएस के बाद तो नौकरी वैसे भी आपको विदाउट एमडी किए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम में सैचुरेशन ही बहुत बढ़ने वाली है। और जो अभी नौकरी कर भी रहे हैं बच्चे, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको एमडी के लिए अगर जॉब कर लेंगे तो एमडी के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं वेटरनरी की। तो बेटा आपने वेटरनरी में लिखा है कि वेटरनरी में जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी, प्लस आपको सीट भी मिल जाएगी आसानी से। और उसके बाद थोड़ी सी आपने एक पॉइंट लिखा था कि वेटरनरी वालों की इज्जत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो बेटा सबसे पहली बात, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप एक स्टूडियस बच्चे हो, जो कि साफ पता चल रहा है आपके मार्क्स से, तो आपको जॉब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी ही फील्ड में जाना है जहां आपको जॉब मिल जाए। वरना आप जितनी मर्जी अच्छी डिग्री लेके बैठ जाओ, अगर आपको जॉब नहीं है ना बेटा, आप मेंटली कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतनी पढ़ाई की, मेरे साथ वाले जो थे, अगर कोई लो जॉब में भी लगेगा, राइट, जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे भी हैं, तो अगर वो आपसे थोड़े कम पैसे में भी लग जाएगा, जिसको आप आपका मन नहीं मानता, बट अगर आप थोड़ा फ्री बैठोगे उस टाइम, तब फिर से आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतनी मेहनत की और मैं अभी घर पे बैठा हूँ, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अगर आपको वेटरनरी में जॉब मिल जाती है आसानी से, तो गो फॉर इट बेटा। बाकी अगर आप अपना 100% देंगे वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त ज़रूर है। आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, अब्रॉड में जाइए, आप देखिए वेटरनरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं लोग। इवन जिन लोगों ने पेट्स रखे हैं ना अपने पास, तो वो पेट्स को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। तो शिमला में, एक मैं हिमाचल की बात करती हूँ, तो शिमला में जो रीजनल हॉस्पिटल है वेटरनरी का, तो वहाँ पे देखिए फ्लोर वाइज है, वहाँ पे 2-3 फ्लोर्स हैं। और वहाँ पे कभी भी कोई जाता है तो कई बार वहाँ पे 100-100, 150-150 लोगों की भीड़ होती है जो कि अपने पेट्स को लेके बैठे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरी एवरी जो भी फील्ड है आपकी, जिस भी फील्ड में आप जाओगे, उसकी अपनी एक वैल्यू है। रही बात बेटा बीएमएस की, तो बीएमएस के बारे में आपने मेरे से पूछा था कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बीएमएस की तरफ है, लेकिन आप डर किससे रहे हो? हिंदी के श्लोकों से, और दूसरा किससे डर रहे हो? संस्कृत से, है ना, संस्कृत के श्लोकों से। तो बेटा अब ऐसी बात है, आप जैसा बच्चा जो 648 मार्क्स ला सकता है, तो वो क्या सिंपल श्लोक नहीं याद कर सकता? ये बेटा आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। बीएमएस देखिए लास्ट चॉइस रहती है सबकी, बट अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, अगर आपको सच में पैशन है बीएमएस के प्रति, तो आप बीएमएस करके, अगर आप उसमें, आजकल तो देखिए ऑनलाइन का ज़माना है,
अगर आप उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं, तो आप जैसा बच्चा क्यों नहीं कर सकता बीएमएस? और बल्कि ये तो बीएमएस में जब आप जाएँगे, तो आप उस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ेंगे और संस्कृत के श्लोक्स वगैरह याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, बट सैचुरेशन तो उसमें भी है, तो वो आपको खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कि अगर आप बीएमएस से आप अपना सेटिस्फाई हो सकते हो, क्योंकि 648 मार्क्स बेटा बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। इतने मार्क्स वाला बीएमएस में जाए तो ये मतलब बीएमएस वाले जो बाकी स्टूडेंट्स आएँगे, उन वो कोई भी इतना हाई स्कोरर नहीं होगा कि जिसके 648 मार्क्स आए होंगे, ठीक है? तो बट अगर आप में काबिलियत है, तो आप बीएमएस को भी नई ऊँचाइयों पे लेके जा सकते हो। आने वाला युग अब एम्स है हमारा, तो वहाँ पे नई रिसर्च चल रही है जिसमें बीएमएस डॉक्टर्स और एमबीबीएस डॉक्टर्स इकट्ठे होके वहाँ पे कोई एक विंग है जिसमें कि चल रही है स्टडी कि इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा हो, वो निकालने के लिए। तो बेटा ये सब आपके ऊपर है, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। और प्लस मैं एक बार और फिर से बोलूँगी, अगर आपका पैशन एमबीबीएस है, गो फॉर इट। 648 मार्क्स कोई बहुत लो मार्क्स नहीं है, हो सकता है आपको इसी बार सीट मिल जाए। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी, हो सकता है आपको इसी साल एमबीबीएस मिल जाए। और जो भी डिसीजन लें, आप बेटा सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लें, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं क्या, कोई भी आप किसी के पास भी जाओगे, वो सिर्फ़ आपको गाइड कर सकता है, ठीक है? कोई उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे आपकी लाइफ़ है, आपका डिसीजन होने वाला है। तो आपने सारे पहलुओं को एक बार काम दिमाग से सोचना है। ये डिसीजन कोई एक दिन में नहीं लेने वाले, लिए जाते हैं ये डिसीजन। इसके लिए आप आराम से बैठिए, 2-3 दिन आराम से सोचिए, अपने माँ-बाप से डिस्कस कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत है और जज़्बा है कि सिर्फ़ मेरे को एमबीबीएस ही आपको मेंटल पीस देता है, लेकिन दिमाग में ये भी रखिए कि 648 मार्क्स मेरे आए हैं, मैं इससे बेहतर और कर सकता हूँ कि मैं सैचुरेट हो गया हूँ। ठीक है? एक दिमाग की भी कैपेसिटी होती है ना? अब जैसे मैंने भी ड्रॉप किया था अपना, तो मेरे को पता था कि मैंने 1 साल ड्रॉप किया है, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में बीडीएस मिला था, सेकंड में भी हमारे पेपर लीक हो गए थे या ड्यू टू एनी रीज़न, जो भी रीज़न रहा होगा कि मुझे बीडीएस मिला, 1 नंबर से रह गए हम एमबीबीएस में जाने से। बट दिमाग अपना शांत रखिए, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन लाइफ भर का होता है। थोड़े टाइम के लिए तो देखो बेटा डिप्रेशन होगा ही होगा, बट आगे के लिए आपने थोड़ा, अगर आप अभी सोच लोगे कि अगर आप उतना स्ट्रेस ले सकते हो कि एक और अटेम्प्ट करना है, सिर्फ तभी करिए। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही कोई वहाँ पे एमबीबीएस कर लेगा कोई तो भी डायमंड्स मिल जाएंगे। जो रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, कोई भी डॉक्टर नहीं है। और आप कहते हैं कि नोबल प्रोफेशन, तो आजकल तो पब्लिक भी, आप डॉक्टर्स के उसमें भी जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू नो वो डॉक्टर्स को ही पता है व्हाट स्ट्रेस दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है? तो आप जो भी डिसीजन लें, वाइस डिसीजन लें, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। भगवान आपका भला करे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुस्कुराते रहें।